हत्यारों से ज्यादा खतरनाक होते हैं लाशों के सौदागर, क्योंकि उनकी तिजारती तबीयत पूरी कौम, पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल देती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। ऐसे ही लाशों की सौदागर को गुजरात हाईकोर्ट ने तुरंत समर्पण करने का आदेश दिया है। उसका नाम है तीस्ता सीतलवाड़, जिसकी घिनौनी करतूतों को जानकर आप दंग रह जाएंगे। तीस्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए फर्जी आरोप गढ़े और साजिश रची। उसके खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कड़ी टिप्पणियां की थी। अदालत ने यह माना था कि तीस्ता ने जाकिया जाफरी जैसे दंगा पीड़ितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनको मोहरा बनाया। इसीलिए तीस्ता की भूमिका की जांच होनी चाहिए। साल 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जो कि बेहद दुखद थे। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए जबरदस्त साजिश रची गई, जिसके केंद्र में थी तीस्ता सीतलवाड़। उसके पीछे देश की वामपंथी लॉबी का जबरदस्त हाथ है। लेकिन अदालती कार्रवाई में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और एसआईटी जांच में मोदी को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ की साजिशों का दौर लगातार जारी रहा। उसने गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मामले को फिर से गरमाने की साजिश रची। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी जांच पड़ताल के बाद 400 पन्नों का फैसला दिया और तीस्ता की याचिका को खारिज कर दिया। यही नहीं, अदालत ने बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि कुछ लोग कड़ाही को लगातार खौलाए रखना चाहते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ तीस्ता की मुहिम काफी समय से जारी थी। इसके लिए गलत तरीके से सबूत गढ़े गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। ये दस्तावेज जानबूझकर अंग्रेजी में तैयार किए जाते थे और इस पर अनपढ़ लोगों के अंगूठे के निशान ले लिए जाते थे। यहां तक कि दंगा पीड़ितों के फर्जी भड़काऊ वीडियो भी तैयार किए गए, जिनको देश और विदेश में शेयर किया गया, जिससे देश की में सांप्रदायिक भावनाएं भड़की। और जानते हैं तीस्ता सीतलवाड़ और उसके वामपंथी गैंग की इस घिनौनी मुहिम का उद्देश्य क्या था? उनका मकसद था पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। तीस्ता और उसके गैंग ने गुजरात दंगों के बाद ठंडे दिमाग से पूरी योजना तैयार की। उनका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी को जालिम दिखाना और खुद को मजलूमों का समर्थक साबित करना, जिसके लिए फर्जी दस्तावेजों और वीडियोस का सहारा लिया गया। उनकी साजिश सफल भी हुई। मध्य पूर्व के देशों से इन षड्यंत्रकारियों को करोड़ों रुपए मिले, जो कि तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग के ट्रस्ट में आए। इसके अलावा तीस्ता ने अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में संग्रहालय बनाने के नाम पर भी दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने के लिए किया गया। इस मामले में तो खुद गुलबर्गा सोसाइटी के दंगा पीड़ितों ने ही तीस्ता सीतलवाड़, उसके पति जावेद समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि तीस्ता ने साल 2008 से 2012 तक दंगा पीड़ितों के फर्जी वीडियो और डॉक्यूमेंट दिखाकर अपने एनजीओ में 9.25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसमें से लगभग 4 करोड़ रुपए का इस्तेमाल तीस्ता ने अपने लिए ब्रांडेड कपड़ों, जूतों और विदेश घूमने जैसी अय्याशियों पर किया। जरा सोचिए, ये कितना शर्मनाक है। जिस भयानक दंगे में बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया, लाशों का अंबार लग गया, उन दंगा पीड़ितों के नाम पर पैसा इकट्ठा करके तीस्ता जैसे वामपंथी अय्याशियां करते रहे। उनकी इस करतूत की वजह से विदेश में हमारे देश की छवि भी खराब हुई। लेकिन संकीर्ण सोच वाली तीस्ता और उसकी गैंग को देश की इज्जत की परवाह ही कहां थी। उसे तो बस किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर पैसे कमाने की धुन सवार थी। हालांकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती, कानून ने अपना काम किया और तीस्ता को 25 जून 2022 को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तीस्ता के गुनाहों के इतने खुले सबूतों के बावजूद देश की सो कॉल्ड सेक्युलर और वामपंथी लॉबी तीस्ता की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट हो गई। उसके समर्थन में बड़े बड़े वकील इकट्ठा कर दिए गए और कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर उसे जमानत भी दिला दी गई। लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी है और उसे तुरंत समर्पण करने का आदेश दिया है। गुनाह करने वालों को सजा जरूर मिलती है, लेकिन दूसरों की पीड़ा को अपना धंधा बनाने वाले तीस्ता सीतलवाड़ और उसके गैंग को देखकर यही महसूस होता है कि हत्यारों से ज्यादा खतरनाक होते हैं लाशों के सौदागर, क्योंकि उनकी तिजारती तबीयत पूरी कौम, पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल देती है।